हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज प्रेरणा एजन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर योर जुलाई मंथ। होप आप लोगों का जून मंथ आप लोगों की लाइफ से काफी रिलेट किया होगा टैरो प्रेडिक्शन। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर जुलाई मंथ। सो फॉर ज़ोडिएक साइन एरिस, लेट्स सी हमारे टैरो एरिस के लिए क्या बोल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे उभर के बाहर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम्स है, उसकी एंडिंग हो रही है और एक नई बिगनिंग है, नया कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। जिस चीज़ से आप इतने टाइम से परेशान चल रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसका टाइम की वो एंड हो रहा है और उसके बाद आपको उसके लिए रास्ता मिल रहा है। बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग द वे, तो इस टाइम पे आ रहा है आपके सामने वो। एंड ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, ज़्यादा लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या बोल रहे हैं, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उनकी ज़्यादा परवाह ना करें। और जो एक होता है ना कि लोग जैसे कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स जैसे कर रहे हैं या आपके फैमिली जैसे कर रहे हैं, जस्ट डोंट गो एट देयर बैक। लोगों को देख के काम मत करिए, आप वो करिए क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो लोग नहीं कर सकते। So try to find out your capability and work on that. That will definitely help you out. Talking about your finance, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ तो अपना फाइनेंस इस मंथ ट्राई करिए कि कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे आपका पैसा अटक जाए। कोई नई जगह इन्वेस्ट करने से पहले या कहीं कुछ नए लोगों के साथ इन्वेस्ट करने से पहले बी अवेयर, बी श्योर कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा है, आपका वेल विशर है। और अगर आपका कहीं से पेमेंट आना है तो वो थोड़ा सा हो सकता है पोस्टपोन हो, 2-4 दिन वो आ रहा है। बट मेक श्योर कि किसी को भी आप पेमेंट दें या किसी के साथ भी आप नया काम करें, नई डीलिंग करें, तो आप उस पर्सन के बारे में अच्छे से जान समझ के फिर करिएगा। जानने के बाद भी हो सकता है कि आपको लगे कि हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ना निकले या फिर आपके लिए फेवरेबल ना निकले, तो इस मंथ आई वुड से कि कहीं पे इन्वेस्ट करने को अवॉइड करिए इस मंथ के लिए। दैट विल हेल्प यू। Talking about your love life, trust your partner, trust yourself. अपने आप पर, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करके जरूर चलिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट जरूर करिए। एंड कुछ चीजें होती है कि जो हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है टू मेक आवर पार्टनर हैप्पी। तो ठीक है, अगर वो ऐसा आपको करना पड़े, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हैं किसी चीज की वजह से, तो ट्राई टू चेंज इट आउट एंड लेट गो करें। आपकी जो भी रिलेशनशिप में अगर कुछ इशू चल रहा है, कुछ बातचीत है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको लेट गो करें, उस चीज़ को खत्म करें एंड वापस से कम्युनिकेट करें। बैठें साथ में, एक दूसरे की राय जाने, एक दूसरे से जानने की कोशिश करें कि वो योर पार्टनर वांट्स फ्रॉम यू, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन अपने अंदर रखना, किसी से शेयर नहीं करना या अपने पार्टनर्स को भी नहीं बताना, या फिर होता है ना कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलने दो। सो I would suggest don't do that. Hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for Zodiac sign Taurus. देखते हैं आपका जुलाई मंथ कैसा है। Let's see tarot क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। So for Taurus, जुलाई मंथ में थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत है। जिस तेज़ी से आप भाग रहे हैं लाइफ में, थोड़ा अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। अपने आप को मशीन की तरह ट्रीट ना करें। यू आर नॉट ए कंप्यूटर, यू आर नॉट ए मशीन। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो अपनी लाइफ को थोड़ा टाइम दो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। Try to do some meditation, try to spend some time with your own self, with nature. तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो आप बहुत रेस्टलेस हो जाओगे। रेस्टलेस इन द सेंस कि आपको लगेगा कि ये काम भी नहीं हो रहा, वो काम भी नहीं हो रहा, वो काम भी नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो करिए। एक्स्ट्रा बर्डन जो आपने खुद के ऊपर से खुद की ले रखी है, उसको थोड़ा सा इट्स ए गुड थिंग कि आप एक पेपर में नोट डाउन करें एंड उसमें अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करें कि आपको ये सारे काम तो करने हैं, बट प्रायोरिटी क्या है हमारी। क्योंकि आप जब तक उसको प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो आपको आप बहुत ज़्यादा और प्रेशर में आ जाओगे। कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको ही तकलीफ हो जाए।
यू नो। तो ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा प्रायोरिटी में रख के काम को करें, डिवाइड करके करें, तो आपको ईजी रहेगा करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही होगी आपको कि यू नो लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से रास्ता निकलेगा। तो सब कुछ आपके सामने है, बहुत क्लियरली आपके सामने है, बट आप क्योंकि आप इतने उलझे हुए हो चीज़ों में, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दिख नहीं रहा। तो जब आप अपनी उलझन को हटाओगे तो डेफिनेटली आपको आपका रास्ता भी मिल जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो ये मंथ अच्छा है आपके लिए। कहीं आपके अगर अमाउंट आना है, कुछ नए सोर्सेस आपसे जुड़ रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं आपकी जो कंप्लीट भी हो रही है, बट उससे पहले जो मैंने बोला कि आपको प्रायोरिटी डिवाइड करनी पड़ेगी, आपको काम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, तो वो ज़रूर दीजिएगा। एंड थिंग्स आर चेंजिंग इन ए पॉजिटिव वे, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर काम ज़रूर करना है। तो थिंग्स आर गोइंग इन ए पॉजिटिव वे, तो थोड़ा सा आप अपनी इमोशंस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है चीज़ें वैसे चलने दो, ज़्यादा उसमें यू नो अपना एक होता है ना कि क्योंकि हम परेशान किसी और वजह से हैं और हम हमारे रिलेशनशिप पे आके अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर, अपनी एंजाइटी, वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स स्पॉइल योर रिलेशन। और या फिर आप स्पॉइल इन द सेंस की हो सकता है थोड़ी सी खटास आ जाए आपके रिलेशनशिप में। सो डोंट डू दैट, जस्ट गो विद द फ्लो, बी काम, बी पॉजिटिव, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। Thank you so much and wish you all the best for this month. Hope this video will help you out. Thank you. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Gemini. See Gemini wale, what tarot is trying to predict you for the month of July. So you are the master of your own destiny. आप जैसा चाहते हो आप वैसा कर सकते हो, लेकिन जो प्रेशर आपने खुद के ऊपर ले रखा है, जो बर्डन आपने खुद के ऊपर डाल रखा है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। उससे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा है इतना ज़्यादा, ये करें या नहीं करें, जो बहुत जगह आप यू नो आप कहीं पे ट्रस्ट खो रहे हो, खुद के ऊपर से ट्रस्ट खो रहे हो, डोंट डू दैट। नहीं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपके मिशन से, आपके विजन से, जो आप जो सोच रखा है जो आपने लाइफ में, जो आप अचीव करना चाहते हो, वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। सो डोंट डू दैट। ट्राई करें। एक तो यू कैन डू फॉरगिवनेस, लाइक फॉरगिवनेस टू ईच एंड एवरी पर्सन। फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत अच्छा एक टूल रहेगा जो आपको आपके एनर्जीज को इन्हांस करेगा। यू कैन मेक सम डोनेशन ऑन सैटरडेज, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। एंड बिकॉज न्यू थिंग्स आर कमिंग इन योर वे, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। आपको हो सकता है कि उसके लिए किसी का सपोर्ट लेना पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, वो ज़रूर मुझे दिख पा रहा है कि हो सकता है कि कोई किसी के सपोर्ट से आपको नई चीज़ें दिख रही है, नई चीज़ें मिल रही है। बट उससे पहले आपको ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़, और जो प्रेशर आपने खुद के ऊपर ले रखा है, खुद के ऊपर से आपने इतना सब कुछ डाल रखा है, खुद ही इतना एग्जॉस्टेड हो रहे हो, डोंट बी इन दैट सिचुएशन। कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल सकता है, वो आप अचीव कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस की बात अगर हम करें तो इस मंथ इट्स ओके आई कैन से। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट ना करें, दैट व्हाट आई वांट टू से। बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट का काम आए तो बहुत सोच समझ के करिएगा, मत करिएगा। इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखिए, क्योंकि इमोशंस अगर कंट्रोल में रहेंगे, आपकी सोच अगर आपके कंट्रोल में रहेगी, इमोशनली आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होकर उसकी बातों में नहीं आएंगे, तो आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इमोशनली बड़ी जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस बेसिकली, वो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सो फाइनेंस को लेकर किसी की बातों में नहीं आना है आपको, तो इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होना है कि ओके ये बोल रहा है बंदा तो मेरा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये वो नहीं। जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो तब तक नहीं करना है आपको। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा फ्रेंडलीनेस, इट्स लाइक दैट। लव लाइफ से भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ ना करें। और अपने पार्टनर के साथ अच्छा है आपका, और अगर आपका पार्टनर नहीं है तो इट्स द टाइम, हो सकता है आपको अपना पार्टनर भी मिल जाए। एंड आप अपनी पर्सनैलिटी को एक बहुत अच्छे उसमें ला सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने शो कर सकते हो। लेकिन
आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर से स्ट्रेस हटाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है खुद पे, और थोड़ा डोनेशन, थोड़ा फॉरगिवनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन कैंसर। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, ट्राई टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू आउट। बहुत सारा आपको अगर ऐसा लगता है कोई भी चीज़ में कि लाइक यू वोंट बी एबल टू डू दिस, आपके बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान कर सकता है, बस यू नीड ए विल। सो आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। थिंग्स आर कमिंग पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं, आप जो चाहते हो, आप जो सोच रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं होने वाला है, हो भी रहा है। और पर होगा तभी जब आप उसके पीछे मेहनत करोगे। इट्स नॉट लाइक कि हो रहा है मतलब हो ही जाएगा, आपके सोचते ही चीज़ें हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपके एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर काम करिए। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आज तक की लाइफ में, वो आपके इस मंथ काम आएगा। इस मंथ आपका एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही देकर जाएगा, अच्छा ही आपकी लाइफ में रिवॉर्ड देकर जाएगा। एंड ट्राई टू मेक सम डोनेशंस, ट्राई टू फॉरगिव पीपल, ट्राई टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम पीपल। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हमारे कार्मिक इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको लाइफ में स्टक आउट कर देते हैं। हमको समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत के बाद भी हम क्यों स्टक हैं। तो उसके लिए फॉरगिवनेस इज द बेस्ट टूल। तो आप फॉरगिवनेस करिए थोड़ा। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, थोड़ा फाइनेंस को लेके हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर रहे आपके ऊपर इस मंथ, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगे कि आप बड़े अकेले पड़ गए हो, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट। बट इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी। हमेशा लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, सब कुछ टेम्पररी है। हम भी टेम्पररी आए हैं, कल चले जाएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो भी परमानेंट नहीं है। आज है तो कल चला जाएगा। तो यू नीड टू डील इन दैट वे। पॉजिटिवली अगर आप उसके साथ डील करोगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहेगा। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, द लव लाइफ इज गुड। आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट, लव ज़रूर मिलेगा इस मंथ। एंड यू नो, आप कुछ भी चीज़ जो चाहते हो आपकी लाइफ में, आप करने का सोच रहे हो, उसके लिए आप किसी से गाइडेंस लो, किसी से कंसल्ट करो, किसी की हेल्प लो, शायद वो आपको एक बेटर रिजल्ट दे पाए। तो किसी की हेल्प और गाइडेंस के साथ अगर आप काम करते हो तो थोड़ा आपको और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और आपको अच्छा यू नो, जो अकेलापन आप फील कर रहे हो या ऐसा लग रहा है आपको कि यू आर अलोन इन दिस जर्नी, तो ऐसा नहीं है। आप अपने लाइफ पार्टनर से भी बात कर सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट ले सकते हैं। एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट आपको मिल सकता है, इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकता है। वही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो और अगर आपको आपके काम के लिए किसी की हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली इफ यू फील लाइक यू कैन आस्क समवन, यू कैन टॉक टू समवन, जरूर आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर ज़ोडिएक साइन लियो। स्टॉप फाइटिंग विथ योरसेल्फ। खुद से जो लड़ रहे हो, खुद के अंदर, खुद के थॉट फॉर्म से जो लड़ रहे हो, खुद के थॉट फॉर्म से जो लड़ रहे हो, वो लड़ना बंद करो। एंड थिंग्स आर कंप्लीटिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में नई भी आने वाली है। बट आपको इतना ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके, इतना ज़्यादा मतलब खुद को, क्योंकि लड़ने से डर रहे हो या फिर खुद से ही लड़ रहे हो, या आपको फाइंड आउट करना है कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को इतना ज़्यादा आपने शील्ड कर रखा है कि कोई बाहर से आपको हार्म ना पहुंच पाए, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से हार्म जरूर कर रहा है। सो टेक केयर ऑफ दैट। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा, बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यू नो, आप में वो टैलेंट है, आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप निकल के बाहर आ सकते हो, अलग भीड़ में से अलग इंसान दिख सकता है, बट आपको उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत है। यू नीड टू ब्रेक आउट ऑल दैट यू नो, जो हम चीज़ों में चलते आए हैं ना, जिस तरीके से हम चलते आए हैं, आपको थोड़ा सा उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू कम आउट इन यू नो, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से आपको इन्हांस करेगा वो। एंड टॉकिंग अबाउट योर
फाइनेंस, अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस भी अच्छा है इस मंथ। कहीं पे जहाँ पैसे अटके हैं या कहीं से आने हैं या कुछ नया आपकी लाइफ में आना है वो आ रहा है, नई कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस मंथ आ रही है आपकी लाइफ में। तो फाइनेंशियली इट इज गुड मंथ। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कहीं पे पैसा लगाना है आपको, कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। किसी भी पर्सन का ट्रस्ट मत करिएगा। एक सेटबैक आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको जो लगता है कि वो आपके वेल विशर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, those who are alone, they have the chances to get their life partner or soulmates this month। और बाकी लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। अपने आप को अकेला मत फील करिए। डेफिनेटली देयर इज समवन जो आपको समझ सकेगा, जो आपसे प्यार करेगा डेफिनेटली। तो यू नीड टू इतना अकेला, अपने आप को अकेलापन जो आपको लग रहा है कि लाइक आप अकेले हो या इस जर्नी में अकेले हो या आपके काम में अकेले हो, तो वो उस थॉट फॉर्म को अपने लाइफ से निकालिए। डेफिनेटली हर इंसान के लिए कोई ना कोई बना है, तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। एंड इट्स अ टाइम कि आप अपने चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में इस मंथ आने वाले दिनों में काम आने वाला है। बी हैप्पी विद द शॉर्टेस्ट थिंग या स्मॉलेस्ट थिंग इन योर लाइफ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके साथ खुश रहने की कोशिश करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, तो आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको लग रहा है ना कि यू आर लाइक अपने आप से जो आप इतना परेशान हो, तो वो आपके थॉट फॉर्म से जो आप परेशान हो, वेदर आई शुड से दैट, तो वो आपको उसमें एक खुशी का आपको एक बनाएगा। आपकी इमोशनल बॉडी को, आपकी इमोशनल फीलिंग्स को थोड़ा सा और बेटर करवाएगा। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो यू कैन contact me. My contact number is in the description. Thank you so much. July month prediction for Zodiac and Virgo. The time to celebrate। कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नया सोर्स, नए वेंचर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बट हो सकता है कि कुछ चीज़ जो आप चाह रहे हो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ भी चेंजेस ना हो आपकी लाइफ में, कुछ भी नया ना आए, या आप जिसका वेट कर रहे हो वो भी डिले हो रहा है। बट उसके बाद आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत कुछ नया वेंचर्स, कुछ नया लोगों से कॉन्टैक्ट, नए सोर्सेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मेक श्योर दैट यू डू सम डोनेशन दिस मंथ। इस महीने की हर सैटरडे, एवरी ट्यूसडे, और यू कैन डू इट्स लाइक एज योर वर्किंग। तो आप अपने उसमें फ्राइडे को आप डोनेशन कर सकते हैं, पूर्णिमा को आप डोनेशन कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल चीज़ें जो डोनेशन करनी है, आप ऑलरेडी शेयर इन माई लास्ट फ्यू वीडियोज़ कि हमको अमावस को क्या करना है, हमको पूर्णिमा को क्या डोनेट करना है। सो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें इस मंथ। किसी की हेल्प करें, मेडिसिन में किसी की हेल्प कर दें, तो दिस विल हेल्प योर एनर्जीज टू एनहांस। एंड इतना प्रेशर खुद से ना लें, खुद को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस दिस मंथ, थोड़ा स्लो हो सकता है फाइनेंस, थोड़ा स्लो इन द सेंस कि हो सकता है कि आप स्टार्टिंग के वीक से फाइनेंस का वेट कर रहे हो और वो आपको एंड ऑफ द मंथ मिले, ये हो सकता है। बट फाइनेंस है, बहुत अच्छा है, लाइक मनी फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में। उसके लिए थोड़ा प्रेशर जो आप लोगे या आएगा आपको, तो दैट इज़ ओके, बी ओके विद दैट कि चलो थोड़ा मेंटल प्रेशर आ भी गया है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि चीज़ें आगे सॉर्ट आउट होने वाली है। सो उसके लिए ओवर एक्सर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्ट्रेस्ड आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज गुड, ठीक है। कुछ नया आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कर रहे हो, कहीं नई जगह विजिट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, मे बी कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है अपने आपकी लव लाइफ को लेकर। एंड
अगर आप सिंगल हो तो डोंट ट्रस्ट एनीवन। लाइक अगर आप सिंगल हो और आप सर्च कर रहे हो या यू आर फाइंडिंग इनटू दैट वे ऑफ फाइंडिंग योर लाइफ पार्टनर, तो हर किसी इंसान पे अभी आप ट्रस्ट मत करिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। खुद को हर्ट ना करें। इट्स लाइक कि अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है आपके लाइफ पार्टनर की, तो उनसे बैठ के बात करें। वो आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेटर सॉर्ट आउट करे होगा, मतलब उस तरीके से आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर सॉर्ट आउट होगा, रेदर देन खुद के अंदर वो रख के खुद को हर्ट करना, खुद परेशान रहना। दैट वोंट हेल्प यू आउट। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। Let's see the tarot prediction for zodiac sign Libra for the month of July. Let's see tarot क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके लिए। So it's the time of positive change, कुछ नया एंड कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपको समझना पड़ेगा, और समझना इन द सेंस इज लाइक कि आप कई बार हम चीज़ें क्या हमारे सामने होती है बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड इट्स द टाइम कि आप अपनी जिस पैटर्न से आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा उस पैटर्न को चेंज करके आप काम करो, थोड़ा सा उस पैटर्न से बाहर निकल के आप काम करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप काम करो। दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। और एक फोकस के साथ काम करो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरा इतना घुस जाओ कि आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद के लिए ही एक लाइट हो, एक मिसाल हो। आप अपनी लाइफ जर्नी में खुद को रोशनी दिखाने वाले आप खुद हो, तो थोड़ा सा उसमें उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड ऑल ओवर दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। लाइक यू आर शेयरिंग love, you are sharing your love and care with your family members, with your friends, so it's a good time। कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है आपकी लाइफ में रहे, लाइक स्ट्रेस इन द सेंस इज लाइक कि मेंटल स्ट्रेस कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बट इट्स ओके। अगर आप उसको अलाइन करके काम करोगे तो वो सॉर्ट आउट हो भी जाएगा। कुछ नया, कुछ क्रिएटिव आपकी लाइफ में आ रहा है, बट ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ में उलझ के रह जाओ। तो कुछ भी नया करो, या कुछ भी आप जो भी कर रहे हो उसमें भी आप या तो टाइम डिवाइड करो, या फिर आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ में इतना उलझ गए हो कि आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो मेक श्योर अबाउट दैट। थोड़ा सा आपका मूड स्विंग हो सकता है इस मंथ, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बी अवेयर ऑफ दैट कि आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रख के चलना है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ तो इतना परेशान मत होइए अपनी चीज़ों को लेके, या अपने जो थॉट फॉर्म है उतना सोच के इन सब चीज़ों को लेके इतना परेशान मत होइए। नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए लोगों के साथ आप काम कर रहे हो। अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हो और उसमें कुछ नए पार्टनरशिप के साथ आप काम कर रहे हो, तो दैट इज़ गुड फॉर यू, दैट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू। और कुछ नया फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो कुछ नया भी आपको प्रोजेक्ट आ रहा है, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। वो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन मोड लेकर आ रहा है, तो दिस विल हेल्प यू आउट। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज गुड। थोड़ा सा अपनी चीज़ों से अवेयर रहें। कई बार क्या होता है, हमें को पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, बी अवेयर हाउ यू आर बिहेविंग विथ योर पार्टनर, क्योंकि हम सामने वाले में गलती बड़ी जल्दी निकाल देते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ की वॉट वी आर डूइंग। तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दीजिए। यू नीड टू डू सम मेडिटेशन। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है दिस मंथ, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ताकि चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, हुएवर द पर्सन में भी अपने इमोशंस को आपको थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। इट्स लाइक ऐसा नहीं हो कि आपको गुस्सा आया, फट से आपने बोल दिया, डोंट डू दैट। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको इफेक्ट कर देती है वो नहीं करेंगी। बाकी अगर हम देखें तो ऑल ओवर दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू, गिविंग यू ए पॉजिटिव रिजल्ट। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है। यू कैन मेक सम डोनेशंस ऑन अमावस, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है मेरे यूट्यूब पे, तो आप अमावस को स्पेशली डोनेट कर सकते हैं वो चीज़ें, तो उससे आपको और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। Let's see the tarot prediction for zodiac sign Scorpio.
सक्सेस इज ऑन द वे. सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर यू कि सक्सेस आपके रास्ते में है, आपके इट्स लाइक, बट यू नीड टू स्लो योर स्पीड. ठीक है. और कुछ चीज़ें जो आप बहुत ही स्लोली कर रहे हो इतने टाइम से, उसमें थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाइए. कुछ चीज़ों में आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों में अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है. ना दिस इज द थिंग, यू हैव टू फाइंड इट आउट कि कौन सी चीज़ आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक समवन्स गाइडेंस. किसी से बात करिए, किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को शेयर करिए. शायद वहाँ से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि आपको पहले किस पे फोकस करना चाहिए. एंड हो सकता है कि थोड़ा सा इस मंथ आपको कुछ अपने रिलेशंस के लिए या कुछ अपने बिजनेस के लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स खेलनी पड़े. पॉलिटिक्स इन द सेंस के इट्स लाइक कि हाँ, कुछ चीज़ें आपको छुपानी पड़े अपनी, क्योंकि कई बार हम बड़े क्लियर होते हैं लोगों के सामने कि यस आई एम दिस एंड आई एम दैट. तो हो सकता है इस मंथ थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा डुअल गेम खेलना पड़े. बी अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग. हर चीज़ से अवेयर होकर फिर चीज़ें करिएगा, अदरवाइज वो आपको एक सेटबैक दे सकता है. सो डोंट डू दैट. हर चीज़ से अवेयर होइए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को जानिए, उसके बाद उसके लिए एक्शन लीजिए, सोच समझ के किसी से बात करके. टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, फाइनेंस की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे फाइनेंशियली भी थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही है इन ए पॉजिटिव वे. अभी तो आप थोड़ा सा परेशान हो अपने फाइनेंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके. तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका फाइनेंस कहीं अटका हुआ है तो आप पहले ही ये बोल सकते हो कि आपका अगर ये फाइनेंस इतना आ जाता है तो उसका 5% 10% वॉट एवर यू फील लाइक उतना आप कहीं पे ट्रस्ट में, किसी NGO में कहीं पे आप डोनेट करेंगे. तो वो जो आपने परसेंटेज निकाल दी, क्योंकि आई कैन सी कि वो जो फाइनेंस आपका अटक रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ योर कर्मा. इट्स लाइक कार्मिक इश्यूज दिख रहे हैं मेरे को. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले ही उसके लिए कमिट कर सकते हैं कि इतना % आई गिव फॉर डोनेशन. तो वो आपको हेल्प करेगा वो जल्दी आपके लाइफ में आने से, मतलब आपका पेमेंट, आपका फाइनेंस आपके पास आने से एनर्जीज विल हेल्प. क्योंकि जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम डोनेशन निकालते हैं ना, तो यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस टू मेक दैट थिंग, है ना, बिकॉज वी हैव टू पे फॉर ऑल द थिंग्स. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्मिक इश्यूज दिख रहा है, तो आप और डोनेशन भी कर सकते हैं. यू कैन चेक माय यूट्यूब वीडियो जो मैंने प्रीवियसली डाला है, जिसमें अमावस के डोनेशन के बारे में मैंने बताया है कि अमावस को हम क्या स्पेशल चीज़ें डोनेट कर सकते हैं ताकि हमारे कार्मिक इश्यूज थोड़े से कम हो. तो आई होप यू कैन दैट वीडियो विल हेल्प यू आउट, जो आप डोनेट कर सकते हैं. एंड डूइंग दैट डोनेशन विल हेल्प यू आउट टू एनहांस योर एनर्जीज. टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, you need to trust your partner, you need to trust yourself. कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी लग रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में. कहीं ना कहीं ट्रस्ट जैसे होता है ना कि लाइक ट्रस्ट फैक्टर कम होता जा रहा है या कम हो जाता है कई बार. तो थोड़ा ट्रस्ट करिए खुद पर, खुद के रिलेशनशिप पे. एंड इट्स लाइक ऑर्डिनरी सब, देयर इज नथिंग लाइक कि बहुत ही खराब जा रहा है हमारा लाइफ, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. डोंट गो ऑन दैट वे. उतना चीज़ मत सोचिए. ट्रस्ट, सिर्फ एक ट्रस्ट की कमी है, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए तो और आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा. एंड जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज एक ज़ोडिएक साइन के बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ इज लाइक ओके, देयर लव लाइफ इज वेरी ओके, इट्स गोइंग वेरी स्मूथली. तो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच. ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, लेट्स सी हमारे टैरो आपके लिए क्या बोल रहे हैं. It's a very good month, a positive month for you. Be open, be receptive to whatever you are getting. जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको खुले दिल से उसका स्वागत करिए. अपने इमोशंस, हो सकता है कि आपके थोड़े इमोशंस अप डाउन रहे हैं इस मंथ, बट अपने इमोशंस को भी आपको डेफिनेटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है. तो यू नीड टू डू सम मेडिटेशन. आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए. इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो, बिकॉज अबंडेंस इज ऑन द वे. लाइक दिस मंथ इज लाइक आप मंथ में 1 बार 2 बार 5 बार तो ज़रूर बोलोगे कि वाओ मज़ा आ गया. इट्स लाइक इन दैट वे. तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की, या फिर अपने इमोशंस जो आपके थॉट फॉर्म जो हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है.
टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करती हूँ तो फाइनेंस इज ओके। थोड़ा सा आपको अपने चीज़ों में या आपके जो वेंचर्स हैं, जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, उसमें आपको थोड़ी सी करेज सिखाने की ज़रूरत, थोड़ी और हिम्मत जुटाने की आपको ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन। जो आप अपने काम को लेकर कंफ्यूज हो या कंफ्यूजन है आपको अपनी चीज़ों को लेकर कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हो, उसको लेकर आपको कंफ्यूजन है, तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। उसके लिए सही पर्सन को कंसल्ट करिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके, और उस गाइडेंस के साथ आप काम करें। इतना कंफ्यूजन अगर आप रहोगे, इतना कंफ्यूजन अगर आप अपने माइंड में रखोगे, तो वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट समवन, टू आस्क समवन कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, your love life is absolutely fine। जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू नीड टू डू सम मेडिटेशन, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में भी यही आ रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। हो सकता है इस मंथ आपका कोई फैमिली ट्रिप हो, आपके लव वन के साथ आपका कुछ कोई ट्रिप हो, कोई प्लानिंग हो, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। अगर आप सिंगल हो, यू आर सर्चिंग फॉर योर सोलमेट, तो हो सकता है दिस मंथ आपको एक पॉजिटिव और गुड न्यूज़ मिले। तो आफ्टर ऑल दिस मंथ इज गुड फॉर यू, इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट। तो ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कभी मत छोड़िए, यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स कभी भी हमको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि हमारी ही सोच है जो यूनिवर्स से हमारे पास आती है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू सो मच। Tarot prediction for Zodiac and Capricorn. Let's see your July month. थोड़ा सा इस मंथ आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े किसी चीज़ों में। बी अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, जो लोग आपके आसपास हैं उनसे थोड़ा सा अवेयर होकर चलिए। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो आपके वेल विशेस हैं, बट ऐसा नहीं, तो आपको अभी पता चले इस मंथ में, आपको हो सकता है कि उनकी रियलिटी आपके सामने आए, तो उसको लेके थोड़ा सा प्रेशर या स्ट्रेस में मत आइएगा। इट्स ओके, दिस इज लाइफ। और कुछ तो आपने अपने ऊपर भी बहुत बर्डन डाल रखा है, अपने खुद से ही आपने अपने ऊपर ये काम का बर्डन, वो काम का बर्डन, या जो भी आपकी लाइफ में है चीज़ें चल रही है उसका बर्डन आपने खुद के ऊपर भी डाल रखा है। तो थोड़ा ये मंथ आपका हो सकता है कि थोड़ा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहे, काम आपका ज़्यादा रहे, बट धीरे धीरे एज अ टाइम गोज थिंग्स आर कमिंग बेटर, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। एंड मेक सम डोनेशन, डू सम डोनेशन, लाइक फ्राइडे को आप गाय को रोटी दे सकते हैं, चारा दे सकते हैं। या फिर आप किसी भी नीडी को, लाइक आपके लोअर क्लास में जो है, लाइक जो ना आपके घर में मेड काम करती है, आपका स्वीपर है, आपका ड्राइवर है, एनीथिंग, आप उनको कुछ दे सकते हो। सो दिस विल हेल्प टू इन्हांस योर एनर्जीज। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस दिस मंथ, फाइनेंस के सोर्सेस आपके बन रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोर्सेस आप दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से यू नीड टू लेट गो। कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ से जा रही है, कुछ आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और मेरे हाथ से निकल गया, तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं इसलिए वो निकल गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, आई कैन सी दैट कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से लेट गो हो रही है, तो कुछ चीज़ें जा भी रही है आपकी लाइफ से और कुछ नई चीज़ें आ भी रही है। तो अगर कुछ आपकी लाइफ से गया है तो बी हैप्पी कि कुछ नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी वो आपकी लाइफ में आ रही है। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर पार्टनर, बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स गोइंग अराउंड यू। आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, वो आपके बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या आपसे उम्मीद करती है, उन सब चीज़ों को भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड को, जिस स्पीड से आप भाग रहे हो, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्लो करिए, थोड़ा सा आराम से चलिए। तो इतना प्रेशर मत लीजिए, थिंग्स आर कमिंग इन ए पॉजिटिव वे। आप जैसा चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, वो भी चीज़ें हो रही है, बट हर चीज़ के पीछे एक साथ अगर आप भागोगे तो आपको कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो बेटर एक एक चीज़ पे फोकस करिए और अपने रिलेशंस जो आपके आसपास के लोग हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। लाइक ऐसा ना हो कि आप उनकी बातों में आ जाए और कुछ गलत डिसीजन लाइफ में ले लें। थैंक यू सो मच। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू डील इन अ बेटर वे विद इन योर coming time. Thank you so much. Aquarius, let's see the tarot prediction for the month of July. Good and positive changes are coming in your life. स्ट्रेस ना लें, बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ना करें। चीज़ों से अवेयरनेस रखें, अवेयर होकर चीज़ें करें। ऐसे नहीं ब्लाइंडली कुछ भी कर लिया, किसी ने कुछ हमको सजेस्ट किया चलो वो हम कर लेते हैं, किसी ने हमको ये सजेस्ट किया चलो उधर चल लेते हैं। डोंट डू दैट। एंड कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ से जा रही है, इट्स द टाइम टू लेट गो। अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, कुछ चीज़ें आपको लाइफ में बहुत बर्डन दे रही है, तो इट्स द टाइम कि आप उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। और कहीं आपको अगर करेज दिखाने की ज़रूरत है, लाइक इफ़ यू फील लाइक कि यहाँ पे तो बहुत मतलब है ना, बहुत आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी ये काम करने के लिए, तो जस्ट गो फॉर इट। जस्ट टू एक बार लाइफ में आपको, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे, जब तक आप कोई चीज़ बड़े उससे नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ लेट गो करना पड़ रहा है वहाँ लेट गो करिए, उसको जाने दीजिए। हर चीज़ को आप अगर पकड़ के चलोगे तो लाइफ मैशअप हो जाएगी। सो डोंट डू दैट। एंड टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, आप कहीं पे भी अगर आप अपना नया कुछ काम कर रहे हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, तो इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप अभी वो डीलिंग करो, किसी को अपना पैसा दो। हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो, लाइक अगर आपका ऐसा है कि किसी से आपकी बात हुई है और आप बिजनेस नया स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ नए वेंचर में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो जैसा आपको लग रहा है कि उसका ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा, हो सकता है वैसा ना आए। तो मेक श्योर कि आप उसके बारे में पूरा पता कर लें, पूरी अवेयरनेस लेकर आ जाएं, पूरा सब कुछ जान लें उसके बारे में, फिर वो करें। ऐसा नहीं हो कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और पास्ट में जो आपने किया है, पास्ट में जो चीज़ें हुई है उससे भी बाहर आइए। इट्स ओके जो अगर पास्ट में भी आपसे कुछ गलतियाँ हो गई है या कुछ भी चीज़ ऐसी हो गई है आपकी पास्ट में, तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज लाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहती है। कुछ डोनेशन ज़रूर इस मंथ करिएगा आप, कुछ डोनेशन या फिर फॉरगिवनेस इज ऑल्सो द बेस्ट टूल। क्योंकि कुछ मुझे जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं वो पास्ट कर्मास दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मास दिख रहे हैं, तो आप कुछ डोनेशन करिए, कुछ आप फॉरगिवनेस प्रे करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ये फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड जो डोनेशन का पार्ट है, लाइक व्हाट टू डोनेट, हाउ टू डोनेट एंड व्हेन टू डोनेट, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑलरेडी यूट्यूब में शेयर कर रखी है मेरे पास वीडियोज़ में। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ताकि आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का भी एक प्रेयर का वीडियो है, एक ग्रैटिट्यूड का वीडियो है, वो आप डेली सुन सकते हैं, डेली आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू आउट टू इनहांस योर एनर्जीज। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, so your love life is absolutely fine। और if you are single, if you are waiting for someone, तो it's the time कि कोई आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, तो just welcome that person। और it's like कि अगर आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ में, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आप आपके बस की बात नहीं है, तो just give a try to yourself। कोई भी चीज़ के लिए give a try to yourself। जब तक आप अपने आप को ट्राई नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या क्या है। सो होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट एंड ताकि आप अपने डिसीजन को थोड़ा बेटर तरीके से ले सकें। आप कुछ भी करने से पहले 4 बार सोच सके कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट मंथ अहेड। Zodiac sign Pisces, let's see the tarot prediction for the month of July। बहुत फोकस के साथ, बहुत एक ध्यान लगा के, फोकस के साथ, एक इंटेंसिटी के साथ अगर आप अपना काम करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन दैट। बहुत ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसकी परवाह छोड़ दीजिए। लोगों का काम है जो लोग करेंगे, आपका काम है वो आपको करना है। एंड थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। लाइक इमोशनली हो सकता है आप थोड़े डिस्टर्ब हो, आपको कुछ काम करते करते आपको लगे कि अरे मैंने गलत तो नहीं कर लिया, ये करना सही है या नहीं है। तो ये जो सेकंड थॉट फॉर्म आपके दिमाग में चल रहा है, या बार बार कुछ चीज़ें आपको, थॉट फॉर्म जो आपको परेशान कर रही है, उसको थोड़ा सा अपने
इसको थोड़ा सा समझाइए या खुद समझिए कि ये जो थॉट फॉर्म है ये आपको डिस्टर्ब कर देगा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपके रीजन से, आपको जो चाहिए उससे। तो उसके लिए यू कैन डू सम मेडिटेशन, उसके लिए आप थोड़ा सा यू कैन डू राइटिंग टेक्निक जिससे आप रिलीज कर सकते हो। यू कैन डू सम टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आपको हेल्प करेगा इसके लिए। सो लोगों की परवाह ना करें, जैसे मैंने पहले बोला, और किसी से भी है ना, अगर आप प्यार से काम निकालोगे किसी के साथ इस मंथ, आपको लगता है कि एक तो जोर जबरदस्ती से हम काम करते हैं, एक बड़ा प्यार से हम उस पर्सन के साथ डील करते हैं, तो जो आप प्यार से डील करोगे वो आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देगा। तो मेक श्योर या मेक योर सेल्फ योर माइंड मेकअप की हर इंसान से प्यार से बात करनी, प्यार से ही डील करना है मुझे। एग्रेसिव गुस्सा आ भी जाए तो इट्स द टाइम टू कंट्रोल योर एंगर, इट्स नॉट द टाइम कि आप अपने गुस्से को शो करते रहते हो, तो आपके काम को कहीं बिगाड़ देगा। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है आपके ऊपर, इतना थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा बर्डन आ जाए ज़्यादा। एंड कुछ नया अगर आप नए में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो स्टार्टिंग के 15 मंथ्स तो बिल्कुल 15 डेज स्टार्टिंग के 15 डेज तो बिल्कुल ना करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है तो आप ज़रूर करिएगा, बट स्टार्टिंग के 15 मंथ्स कहीं पे इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं। एंड बट योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी काम आएगा और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर जो लोग किसी को अगर आपने अपने पैसे दे रखे हैं तो हो सकता है उस पर्सन की रियलिटी भी आपके सामने आ जाए इस मंथ, तो आपका एक्सपीरियंस तो कुछ अलग ही रहने वाला है इस मंथ। तो जस्ट नोटिस योर एक्सपीरियंस कि क्या आपने सीखा इस मंथ से। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर लव लाइफ इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा अपने ईगो को आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, अपने ईगो को। कहीं पे आप जहाँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपने रिलेशनशिप में आप अगर कहीं पे अगर आपका ईगो आ जाता है तो दैट मीन स्पॉइल योर रिलेशनशिप। तो अपने ईगो को थोड़ा सा लेट गो करिए। ईगो इज नथिंग, हमारी ही सोच होती है जिसको हम अपने आप को सुपीरियर मान लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर वो है कहीं पे अगर किसी कॉर्नर पे तो उसको भी हटा दीजिए, उसको भी जाने दीजिए। एंड अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो टेक द गाइडेंस ऑफ योर लाइफ पार्टनर, ऑफ योर सोलमेट, उनसे बात करिए जाके, हो सकता है उनका सजेशन आपको हेल्प करे। होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू आउट एंड आपकी जुलाई मंथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा अबंडेंस लेकर आए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव ए ग्रेट मंथ अहेड। थैंक यू।